आज मीठे बाबा कहते हैं 22/4/2024 महावाक्य। मीठे बच्चे, सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। बाप जैसे निष्काम सेवा और कोई भी नहीं कर सकता। प्रश्न, न्यू वर्ल्ड स्थापन करने में बाप को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? उत्तर, एकदम अजामिल जैसे पापियों को फिर से लक्ष्मी नारायण जैसे पूज्य देवता बनाने की मेहनत बाप को करनी पड़ती है। बाप तुम बच्चों को देवता बनाने की मेहनत करते, बाकी सर आत्माएं वापस शांति धाम जाती है। हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतू कर लायक बनाकर वापस घर जाना है। बाबा क्या मेहनत करते हैं? काली तमो प्रधान पतित आत्मा अजामिल जैसे काली को सुंदर स्वच्छ पवित्र बनाते हैं। गीत चला है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं यह पाप की दुनिया नई दुनिया होती है, पुण्य की दुनिया। ये कैसी दुनिया है? और पुण्य की दुनिया कहाँ है? नई दुनिया होती है, पुण्य की दुनिया। वहाँ पाप होता ही नहीं, वह है राम का राज्य। यह है रावण राज्य। इस रावण राज्य में सब पतित और दुखी है, तभी तो बाप को पुकारते हैं, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। सभी धर्म वाले ही उसको पुकारते हैं, कहते हैं ओ गॉड फादर आकर हमें लिबरेट करो, छुड़ा दो जंजाल से। हाँ, लिबरेट करो, गाइड बनो। गोया बाप जब आते हैं तो जो भी धर्म है सारी सृष्टि में सबको ही ले जाते हैं। इस समय सभी रावण के राज्य में सभी धर्म वालों को ही ले जाते हैं। कहाँ? वापस शांति धाम। विनाश तो सबका ही होना है। बाप या आकर बच्चों को सुखधाम के लायक बनाते हैं। कौन आया है? किस लिए आया है? सुखधाम के लायक। जैसे बच्चा खेल के आता है 2 घंटे से, पैर गंदे, कपड़े गंदे, तो माँ क्या करेगी? पहले साफ सफाई करेगी, उसको नहलाएगी, धुलाएगी, कपड़े पहनाएगी, फिर अच्छे पकवान बनाएगी, पहले खिलाएगी, फिर उसको आराम में भेजेगी। तो बाबा अभी वही कर रहा है, हमारे 63 जन्मों के विकर्मों को धुलाई। कल भी बाबा ने कहा बच्चे ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है। दुराचारी भ्रष्टाचारी वातावरण को तुम्हारा ज्वालामुखी योग ही बदल सकता है। फिर कल बाबा ने क्या बोला? कुछ भी नहीं दिखाई दे अभी, बिंदी बिंदी बिंदी। आज भी बाबा वही कहते हैं, तुम सब ब्रदर्स हो, भाई बहन भी नहीं, आत्मा भाई, बिंदी ही दिखाई दे। मीठे बाबा कहते हैं बच्चे मैं सभी को ही ले जाता हूँ। सभी धर्म वाले मुझे पुकारते हैं कि हमें लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। गोया बाप जब आते हैं तो जो भी धर्म है सारे सृष्टि में सबको ले जाते हैं। इस समय सभी रावण के राज्य में है, सभी धर्म वालों को ले जाते हैं वापस शांति धाम। विनाश तो सबका होना है। बाप यहाँ आकर बच्चों को सुखधाम के लायक बनाते, सभी का कल्याण करते, इसलिए एक को ही सद्गति दाता सर्व का कल्याण करने वाला कहा जाता है। क्या कहा? अभी उस बाप को क्या कहा जाता है? सर्व का सद्गति दाता सर्व का कल्याण करता एक को ही कहा जाता है। बाप कहते हैं अभी तुमको वापस जाना है। सभी धर्म वालों को शांति धाम निर्वाण धाम जाना है, जहाँ सभी आत्माएं शांति में रहती है।
बेहद का बाप जो रचयिता है वही आकर सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। तो महिमा भी उस एक गॉड फादर की ही करनी चाहिए ना। वही सब कुछ दे रहा है तो महिमा उसकी होनी चाहिए। जो करता है उसकी महिमा होनी चाहिए। ये तो औरों की महिमा करने से कोई करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि औरों ने ही उससे लिया है। तो बाबा कहते एक की महिमा होनी चाहिए। मैं ही तुम्हें सुखधाम भी, जीवन मुक्ति, मुक्ति में भी ले जाता हूँ। तो महिमा तो एक की होनी चाहिए, गॉड फादर की ही महिमा करनी चाहिए, जो सर्व की आकर सेवा करते हैं। आया है सेवा पे आया है, दुख नहीं देखा जाता उससे। तो अभी दुखों से मुक्त करने मुक्तेश्वर महाकालेश्वर बन के आ गया। तो बाबा कहते हैं जो सर्व की आकर सेवा करता है उनको याद करना चाहिए। बाप खुद समझाते हैं, मैं दूर देश परम धाम का रहने वाला हूँ। कहाँ का है बाबा? दूर देश। मैं दूर देश का परम धाम का रहने वाला हूँ। सबसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था वो अभी है नहीं, इसलिए मुझे सब पुकारते हैं। मैं आकर सभी बच्चों को वापस ले जाता हूँ। कहाँ जाना है बच्चे वापस? अभी कहाँ जाना है? परम धाम। शरीर यहाँ ही छोड़ देना है। मैं आत्मा निकली। अभी क्या है? मैं यहाँ पे मुसाफिर हूँ। मैं पाठ बजाने के लिए शरीर मिला, पद प्रतिष्ठा पोजीशन कर्तव्य कर्म की ड्यूटी मिली। मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं। मेरी दुनिया है नई दुनिया। मैं सतयुग का मालिक हूँ, कलयुग मेरा नहीं है। मीठे बच्चे, सबसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था वह है नहीं, इसीलिए मैं आकर सभी बच्चों को वापस ले जाता हूँ। अब हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। हिंदू कोई एक बाप के सिवाय कोई ऐसे अपने धर्म को बोल नहीं सकता। हम हिंदू बोलने देंगे किसी को? फाड़ के काट के रख देंगे। लेकिन केवल भगवान हम सबका बाप ही ये मत कर सकता है। इसलिए कोई भी मुरली को कभी झगड़ा नहीं कर सकता। मुरली के लिए बाबा क्लियर बताते, हिंदू कोई धर्म नहीं है। असूल में हिंदू है देवी देवता धर्म वाले, लेकिन पवित्र नहीं रहे तो खुद को हिंदू कहते हैं। अब हिंदू कोई धर्म नहीं, असूल में है देवी देवता धर्म वाले, परंतु पवित्र न होने कारण अपने को देवता के बदले क्या कह दिया? हमने क्या कह दिया? देवता के बदले हिंदू कह दिया। अपवित्र हो गए, इसलिए अपने को क्या कह दिया? हिंदू कह दिया। बराबर कारण भी दिया। तो कौन अभी आड़े आएगा बोलेगा कि तुम ऐसे कैसे मुरली में लिखा? भगवान के सामने कोई नहीं बोल सकता, कितना भी बड़ा हो। फिर इधर हिंदू धर्म का धर्माचार्य हो, पीठाधीश होने दे, शंकराचार्य हो, कोई नहीं बोल सकता भगवान के सामने। है कोई भगवान से बड़ा? नहीं, तो कोई नहीं बोलेगा अभी। मीठे बच्चों, अब हिंदू कोई धर्म नहीं, असूल है देवी देवता धर्म, परंतु पवित्र न होने कारण अपने को देवता के बदले हिंदू कह दिया है। हिंदू धर्म स्थापन करने वाला तो कोई है ही नहीं। बताओ कौन है तुम्हारा धर्म गुरु? कोई है ही नहीं। गीता ही है सर्वशास्त्र शिरोमणि, वो भगवान की गाई हुई है। सुनाई दे रहा है? अब ये सुंदर म्यूजिक है अपने लिए, क्या करें? सुंदर म्यूजिक है। गीता है ही सर्वशास्त्र शिरोमणि, वो भगवान की गाई हुई है। भगवान एक को ही कहा जाता है गॉड फादर। लक्ष्मी, श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को गॉड फादर व पतित पावन नहीं कहेंगे। ये तो राजा रानी है ना, उन्हों को ऐसा किसने बनाया? बाप ने बनाया। बाप पहले नई दुनिया रचते हैं जिसके ये मालिक बनते हैं। कैसे बने ये कोई मनुष्य को मालूम नहीं है। ये विश्व के मालिक कैसे बने किसी को मालूम नहीं। बड़े बड़े लखपति मंदिर आदि इनके बनाते,
उनसे जाके पूछना चाहिए, बताओ तुमने मंदिर बनाया लक्ष्मी नारायण का, श्री कृष्ण का, इनों को ऐसे विश्व का मालिक किसने बनाया? पूछो उनको जाके, उनसे पूछना चाहिए, इनों को विश्व का राज्य कैसे पाया, ये कैसे मालिक बने विश्व के? कोई भी बतला नहीं सकेगा। इन्होंने ऐसा क्या कर्म किया जो इनको ये फल मिला? अब बाप समझाते हैं, बच्चे तुम अपने धर्म को भूले हुए हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म को न जानने कारण सब और धर्म में कन्वर्ट होके चले गए, फिर रिटर्न भी होंगे, अपने अपने धर्म में रिटर्न आएंगे। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वो फिर अपने ही धर्म में आ जाएंगे। क्रिश्चियन धर्म का होगा फिर क्रिश्चियन धर्म में चला जाएगा। आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग अभी लग रहा है। जो जो जिस धर्म का है उनको अपने अपने धर्म में आना पड़ेगा। यह झाड़ है, यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, इनकी 3 ट्यूब्स है, फिर यूँ वृद्धि होती जाती है और कोई ये नॉलेज तुम्हें दे नहीं सकता। बाप के सिवा ये नॉलेज कोई दे नहीं सकता। अब बाप कहते हैं तुम अपने धर्म में आ जाओ। कोई कहते हैं मैं संन्यास धर्म में जाता हूँ, रामकृष्ण परमहंस सन्यासियों का फॉलोअर्स है। कोई कहता है मैं रामकृष्ण परमहंस सन्यासी का फॉलोअर्स हूँ। अब वो तो है निवृत्ति मार्ग वाले, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। ग्रस्त मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वाले के फॉलोअर्स कैसे बन सकते हैं? तुम पहले प्रवृत्ति मार्ग में लक्ष्मी नारायण थे ना, तो पवित्र थे। प्रवृत्ति परवृत्ति के साथ रहना, संन्यास नहीं है, घर बार कर्तव्य कर्म नहीं छोड़े हैं, परवृत्ति के साथ व्यवहार है, दिन रात उनके साथ ही संबंध है। नहीं तो राज्य कैसे चलेगा, सत्युग कैसे निर्माण तैयार होगा? तो संन्यास धर्म की बात नहीं है। तो बाबा कहते तुम ग्रस्त वाले हो, तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले हो, तुम सन्यासियों को फॉलो करके कैसे चलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। सो बाबा कहते बच्चे तुम हो ग्रस्त आश्रम के, भक्ति भी तुमको ही करनी है। बाप आकर भक्ति का फल सद्गति देते हैं। कहा जाता है ना रिलीजन इज माइट। क्या माइट है? रिलीजन, धर्म। तो हमारा स्वधर्म क्या है? शांति। तो रिलीजन इज माइट। बाप रिलीजन स्थापन करते हैं, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाप से तुमको कितनी माइट मिलती है? मिल रही है ना मन में शक्ति? बाप से तुमको कितनी माइट मिलती है? एक सर्वशक्तिमान बाप ही आकर सबकी सद्गति करते हैं और कोई सद्गति दे ना सकते, ना ही कोई सद्गति पा सकते। यहाँ ही वृद्धि को पाते रहते हैं, वापस कोई भी जा नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं सब धर्मों का सर्वेंट हूँ। कितना निष्कामी बना बाबा, मैं सब धर्मों का नौकर बन के आया। सर्वेंट क्या हो गया? बाबा कहते हैं मैं सब धर्म का सर्वेंट हूँ, सबका सद्गति करता हूँ। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे मैं सभी धर्मों का सर्वेंट हूँ, इसलिए 147 कंट्री के आत्माएं आ गए। रंग जाति भेद देश आत्माओं को रोक नहीं सके, बाप के पास आ गए। बाप कहते हैं मैं सभी धर्मों का सर्वेंट हूँ, सबको आकर सद्गति देता हूँ। सद्गति कहा जाता है सतयुग को। मुक्ति है शांति धाम में। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? बाप कहते हैं हे आत्माएं तुम सब ब्रदर्स हो। क्या हो? ब्रदर्स। भाई बहन भी नहीं, आत्मा भाई बस, बाकी कोई रिश्ता स्मृति में रहे ही नहीं। बाबा कहते हैं हे आत्माएं तुम सब ब्रदर्स हो, सबको बाप से वर्षा मिलता है, सबको आकर अपने अपने सेक्शन में भेजने के लायक बनाता हूँ। लायक नहीं बनते तो सजाएं खानी पड़ती है, हिसाब किताब चुकतो कर वापस जाते हैं। वह है शांति धाम और वह है सुख धाम। बाप कहते हैं
मैं आकर न्यू वर्ल्ड स्थापन करता हूँ। इसमें मेहनत करनी पड़ती है। न्यू वर्ल्ड स्थापन करने में बाप को भी और बच्चों को भी मेहनत करनी पड़ती है। एकदम कैसे हो गए देखो, हम एकदम अजामिल जैसे पापियों को आकर ऐसा देवी देवता बनाता हो। जब से तुम वाम मार्ग में गए हो ना, तो सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हो। ये 84 जन्मों की सीढ़ी ही है, नीचे उतरने की होती है। सतो प्रधान सतो रजतमो अभी है संगम। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ एक बार। मैं कोई इब्राहिम बुद्ध के तन में नहीं आता हूँ, मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। अब कहा जाता है फॉलो फादर। बाप कहते हैं तुम सब आत्माओं को मुझे ही फॉलो करना है। मामेकम याद करो। क्या करना है? मुझे एक को याद करो। मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप योग अग्नि में भस्म हो जाएंगे। इसको कहा जाता है योग की अग्नि। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। तुम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठे हो, वही सच्चे ब्राह्मण है। काम चिता से उतर गए, माना एक भी एक्सपेक्टेशन नहीं दूसरे से। जो आत्माएं जैसी कर रहे करने दो। मैंने ये कहा था, मैंने ऐसे, मुझे ऐसे ही चाहिए था, मुझे वैसे ही चाहिए था, यही खाना अच्छा लगता है, वो नहीं अच्छा लगता, इधर ही जाना है, या ऐसा ही पहनना है, वैसे ही बैठना है, ये सारी कामना में आत्मा फंस गई तो पवित्र नहीं बनेगी। पवित्र नहीं बनेगी तो ऊंचा पद नहीं पाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण जो काम चिता से उठ ज्ञान चिता पर बैठे हैं। हर बार ज्ञान का एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, तभी आत्मा काम वासना से निकल गई जाएगी। हमारी बड़ी बड़ी कामना तो छूट गई है, काम कटारी तो छोड़ो, वो तो मन पटल पे भी नहीं, लेकिन मन बुद्धि में जो एक्सपेक्टेशन है हर चीज़ की, वो भी हमारे लिए काम ही है। उससे भी उतरना पड़ेगा ज्ञान का एप्लीकेशन डाल के, तभी हम हैं सच्चे सच्चे ब्राह्मण जो काम चिता से उठ ज्ञान चिता पर बैठे हैं। यह एक ही बाप समझाता है, ये बात तुम्हें एक ही बाप समझाता है, दूसरे किसी ने आज तक समझाया ही नहीं कि अपवित्रता की गुह्य परिभाषा क्या है। बाप ही समझाता है। बाबा कहते ये एक ही बाप तुम्हें सब समझाते हैं। क्राइस्ट बुद्ध आदि सब उस एक को ही याद करते हैं, परंतु उनको यथार्थ कोई जानते नहीं। अब तुम आस्तिक बने हो, रचना और रचता को तुमने बाप द्वारा ही जाना है। ऋषि मुनि सब नेति नेति कहते थे, हम नहीं जानते जानते करके चले गए। स्वर्ग है सचखंड, दुख का वहाँ नाम निशान नहीं। यहाँ कितना दुख है, आयु भी बहुत छोटी है। देवताओं की आयु कितनी बड़ी है? कितनी बड़ी है देवताओं की आयु? 150 साल। वह है पवित्र योगी, यह अपवित्र भोगी। सीढ़े उतरते उतरते आयु भी कम हो जाती है, अकाले मृत्यु भी यहाँ होती है। बाप तुमको ऐसा बनाते हैं जो तुम 21 जन्म कभी रोगी बनेंगे ही नहीं। तो ऐसे बाप से वर्षा लेना चाहिए ना मीठे बच्चों, ऐसे बाप से वर्षा लेना चाहिए ना। हाँ, आत्मा को कितना समझदार बनना चाहिए। बाबा ऐसा वर्षा देते हमें जो वहाँ कोई दुखी नहीं, तुम्हारा रोना चिल्लाना बंद हो जाता है। सब पाठदारी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, यह भी ड्रामा। बाबा कर्म अकर्म विकर्म की गति तुम्हें समझाते हैं। ब्रह्मा का दिन और रात गाई हुई है। ब्रह्मा का दिन रात सो ब्राह्मणों का दिन। अब तुम्हारा दिन होने वाला है। कहाँ है हमारा दिन? सतयुग में। बहुत अच्छा। सो बाबा कर्म अकर्म विकर्मों की परिभाषा समझाते हैं। तो कर्म सबको पता है, विकर्म भी पता है। मीठे बच्चों, अकर्म क्या है? अच्छा बाप का ज्ञान मिलता है वो ठीक है, चिंतन ठीक है। कर्म जो मन बुद्धि और शरीर के द्वारा कर रहे हैं,
करना हो रहा है, कर्म है। विकर्म काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश में होके जो कर्म किए विकर्म है। अकर्म माना जिस कर्म का ना बुरा इफेक्ट है ना अच्छा इफेक्ट है, स्टेबल है। तुमने जाके स्नान किया, ना किसी का बुरा किया ना किसी का भला किया, नित्य का कर्म है। अकर्म माना जिसमें स्टेबिलिटी है, कोई जमा नहीं होता और कोई लॉस भी नहीं होता। तो अकर्म होता है आत्मासिक सतयुग त्रेता में, क्योंकि वहाँ पे जो कर रहे हैं हम स्टेबल है, सब कुछ प्राप्ति है। द्वापर युग से गिरना शुरू हो गया, तब से 63 जन्मों के विकर्मों के बोझा चढ़ा। तो अभी कर्म और विकर्म और सुकर्म तीनों पे चल रहे हैं हमारी गाड़ी। अकर्म माना नो प्राप्ति नो लॉस, स्टेबल कर्म। सो बाबा आके तुम्हें क्या सिखाते हैं? कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई है। किसने गाया? किसने गाया ब्रह्मा के दिन और रात? बाबा ने किया ना। और चिंतन करो जरा, किसने कारोबार किया? ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई है। कहाँ गाई है? गीता में, भक्ति में। भक्ति में। हाँ, तो भक्ति में गाने वाले कौन है? किसने रचे? हम ही है। हमने गाया शास्त्रों में, हमें अनुभव था इसलिए गाया ना। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, हमें ज्ञान था उसका, इसलिए शास्त्र लिखे। तो बाबा क्या कहते हैं? ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई है। ब्रह्मा का दिन रात सो ब्राह्मणों का दिन रात। अब तुम्हारा दिन होने वाला है, सो महाशिवरात्रि कहते हैं। रात्रि कैसी है? महा, और शिव की रात्रि है, घोर अंधेरा दूर करने के लिए महाशिवरात्रि कहते हैं। सो अब भक्ति की रात पूरी हो जानी है, ज्ञान का उदय होना है। अब है संगम, तुम अब फिर से स्वर्गवासी बन रहे हो। कहाँ जाने वाले मीठे बच्चे? स्वर्गवासी भव। अपने आप को आशीर्वाद देना है, जो बाबा को भूलेंगे ही नहीं। तो अभी तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। अंधेरी रात में धक्के भी खाए, ध्यान से सुनिए, प्रश्न खड़ा होने वाला है। अंधेरी रात में धक्के भी खाए, टिप्पण भी घिसाई, पैसे भी खलास किए। किसने? कैसे? हमने विकारों में जाके। और क्या किया? धक्के भी खाए, हाँ। टिप्पण भी घिसी, जूते चल चल के घिस गए। क्या क्या कहाँ पे? और खर्चा भी किया। क्या? तीर्थ यात्रा करके, भक्ति करके करके करके, इसका उसकी भक्ति उसकी भक्ति उसकी भक्ति, 33 करोड़ को मांगते रह गए। ये गुरु वो गुरु, तत्वों की पूजा, झाड़ की पूजा, पेड़ों की पूजा, जानवरों की पूजा, जल की पूजा, वायु की पूजा, अग्नि की पूजा, सबकी पूजा करते रहे। फिर ये तीर्थ यात्रा, वो तीर्थ यात्रा, वो मंदिर, ये गुरु, ये करके करके टिप्पण घिसी, जूते भी घिस गए जन्म जन्म से। और फिर देवियों की पूजा करते, गणेश की पूजा करते, कितनी सजावट, मूर्ति को लाखों रुपए खर्चे बनाएंगे, फिर पानी में जाके डुबाएंगे। कितना खर्चा किया। बाबा क्या कहते हैं? क्या किया तुमने? अंधेरी रात में धक्के भी खाए, टिप्पण भी घिसाई, पैसे भी खल्लास किए। अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको शांति धाम और सुखधाम ले जाने के लिए। तुम सुखधाम के रहवासी थे। कहाँ के थे मीठे बच्चे? अभी कहाँ पढ़े? तुम सुखधाम के रहवासी थे। 84 जन्मों के बाद दुखधाम में आकर पड़े हो। फिर पुकारते हो बाबा आओ, इस पुरानी दुनिया से हमें दूर कहीं ले चलो। हाँ, यह तुम्हारी दुनिया नहीं है, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। तुम तो सुखधाम के मालिक थे, तो ये दुखधाम हमारी दुनिया नहीं है। सो बाबा को तुमने पुकारा, बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में हमें ले चलो। यह तुम्हारी दुनिया नहीं है बच्चे। तुम अब योग बल से, अभी अंडरलाइन, तुम अभी योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हैं। है पुराने घर में बहुत दुख है, लेकिन नया घर की तैयारी पूरी चालू है, जोरों से। इसलिए कल की मुरली में बाबा ने कहा योग अग्नि को ज्वाला रूप बनाओ। सो तुम अभी योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। तुमको अब डबल अहिंसक बनना है।
डबल अहिंसक का मंथन करना है बच्चे। बच्चे सोच के रखो डबल अहिंसक का अर्थ क्या है। तुमको अभी डबल अहिंसक बनना है, ना ही काम कटारी चलाना है, ना ही लड़ाना झगड़ना है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। ये कल्प 5000 वर्ष का है, ना ही लाखों वर्ष का। अगर लाखों वर्ष का होता फिर तो यह बहुत आदमशुमारी होती। सारे गपोड़े लगाते हैं, कोई भी कल्प लाखों वर्ष का नहीं होता। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बिगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। पूरा टाइम पर मैं आता हूँ। तो क्या करना है अभी? मन मना भव। बाबा ने ड्रामा के बात के अंदर से हमें बहुत गहरा इशारा दिया। हमारे पास कोई भी तन मन धन से कुछ भी दुख आ सकता है। कुछ भी आ गया तो हम कहते बाबा मैं तो आपका हूँ ना, मुझे मदद करो ना, मुझे मदद करो ना। बाबा ने एक्यूरेट बोल दिया बच्चे मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। कहीं हमारे कर्म ऐसे है बाबा मदद नहीं कर सकता। हमें ही शरीर के ऊपर दुख आएगा, रिश्ते नातों में कुछ आएगा, तन मन धन का कष्ट आएगा। इसलिए ये महावाक्य बड़ा ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। सुनने में साधारण लग रहा है। बाबा क्या कहते हैं बच्चे? मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, मैं कभी भी नहीं आ सकता। तो भगवान के लिए भी सारी कायदे कानून है, तो हम कहाँ से फिर कायदे कानून को तोड़ सकते हैं बताओ? तो इसीलिए बाबा की याद के बिना हमारा दूसरा चारा नहीं है। इसलिए बाबा ने गहरा महावाक्य किया। बच्चे बाप कहते हैं, बाप समझा रहा है अभी। बच्चे बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। मैं भी कभी भी एंट्री इधर नहीं कर सकता। बिगर पार्ट में कुछ भी नहीं कर सकता। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ, पूरे टाइम पर ही आता हूँ। इसलिए तुम्हारे पास एक ही चारा है, मन मना भव। मन ही मुझे दे दो तभी कुछ भी फटाफट प्राप्ति होगी। कष्ट सभी तन के मन के मिट जाएंगे। बाबा बच्चों को क्या पूछा था? तुमको अब डबल अहिंसक बनना है। क्या है डबल अहिंसक? मनसा वाचा कर्मणा से भी पाप नहीं करना, हिंसा नहीं करना, बोलना भी पाप नहीं। बहुत अच्छा। तो डबल अहिंसक माना कर्मेंद्रियों से बाहर के तो कर्म करना ही नहीं हिंसा का, लेकिन मन बुद्धि से भी नहीं करना है। किसी का बुरा चितना भी हिंसा हो गई। तो इसलिए अभी तुम्हें डबल अहिंसक बनना है। मीठे बच्चे देखो मेरा भी पाठ है। तो इसीलिए बाबा क्या कहते हैं? मन मना भव। परंतु इसको कोई अर्थ सहित नहीं जानते। कहते रहते भगवद गीता में मन मनाबो मध्य जीवो, अर्थ सहित कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं देह के सभी संबंध छोड़ दे मन बुद्धि से, और क्या करे? मन बुद्धि को मेरे साथ जोड़ दे। कर्तव्य कर्म छोड़ के जाना है क्या? नहीं। पुराने बाप कहते हैं, बार बार बाबा कह रहे बाप, जैसे कि बच्चों को जब जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, ठीक है, छोटे हैं तो भी बाप गलती को माफ़ करेगा। शरीर का पिता भी इस लौकिक दुनिया में कुछ भी संभाल के लेके जाएगा। लेकिन जब बाप अभी बूढ़ा हो जाता है, उसको मालूम है बच्चों के हाथ में कारोबार देना है, तभी बार बार ठोक के बजा के बताएगा मैं बता रहा हूँ ये ऐसे ही चलाना है कारोबार, मैं बता रहा हूँ ऐसे ही चलाना है कारोबार। देखता है कारोबार चलाने के लायक है क्या? नहीं है तो फिर उसको आउट कर देता है। एक के हाथ में कारोबार दे के निकल गया पिता। कितनी बार हमने समाज में देखा है, बच्चे के हाथ में कारोबार दे के अमुक ही टाइम में पिता ने शरीर छोड़ दिया। अभी ये इशारे समझो बाबा के, साकार पढ़ाने का टाइम खत्म हो गया। अव्यक्त रूप में पालना भी करके रिवाइजिंग भी कराई। अभी अव्यक्त के बाद फिर भी खेल पाल में मुरली चल रही, मिलन चल रहा है। अभी वो भी पूरा हो जाएगा तो आखिर में बाप अभी बजा के बता रहा है अभी योग्य बनो। अभी पढ़ाई भी रुक जाएगी फिर। इसलिए स्लोगन भी इतना कमाल का है आज,
इसलिए गहराई से समझो महावाक्य को जी, गहराई से समझो। बाबा कहते मन मनावो कहते रहते, अर्थ नहीं जानते, लेकिन बाप समझाते हैं कब होगा मन मनावो। उपाय नीचे आया। बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़। कहाँ से छोड़ना है? मन बुद्धि से। देह के सब संबंध छोड़। कौन कहता है? बाप कहता है। टोक टोके बता रहा अभी, क्योंकि उसको राजाई देनी है। जो लायक बनेगा उसको ही देगा, बाकी के लिए वो कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुमने बाप ने जैसा आदेश दिया वैसे तुमने सुना ही नहीं। तुमने कभी मेहनत करी ही नहीं अपने ऊपर, तुमने अपने संस्कार बदले ही नहीं, तुमने देहभान को भूला ही नहीं। जो खत्म होने वाले दुनिया में मोह माया में फंसे तो बाप क्या करेगा? मार्ग बताने से जो है उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। वो बता रहा है मैं ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। नहीं तो वो चाहता तो सबको राजा बना दे, लेकिन वो नहीं है। मीठे बच्चे, बाप कहते हैं देह के सभी संबंध छोड़, माँ में कम याद करो, तब सब पावन बन जाएंगे। बच्चे बाप को याद करने की मेहनत भी करते रहते हैं। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ऐसे विद्यालय और कोई हो ना सके। है क्या कोई ईश्वर की विद्यालय दूसरे? यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ऐसे विद्यालय और कोई हो न सके। यहाँ ईश्वर बाप आकर सारे विश्व को चेंज कर देते हैं, हेल से हेवन बना देते हैं, जिस पर तुम राज्य करते हो। कहाँ के मालिक बनेंगे बच्चे? हेल क्या है? हेवन के। हेवन के। हेल से हेवन बना देते हैं, जिस पर तुम राज्य करते हो। अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह है बाबा का भाग्यशाली रथ, जिसमें आकर प्रवेश करते हैं। शिव जयंती को भी कोई अर्थ सहित नहीं जानते। वो तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। अरे नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज़ ही नहीं होती। कहते हैं ये आकाश है, तो नाम तो हुआ ना उसका भी। ये पोलार है, परंतु नाम भी है, तो बाप का भी नाम है ना, कल्याणकारी शिव। क्या है अपने मीठे बाबा का नाम? तो नाम रूप से न्यारा कैसे हुआ? उसका भी नाम है। तो बाप का भी नाम है कल्याणकारी। फिर भक्ति मार्ग में बहुत नाम रख दिए मेरे। बाबुरी नाथ, क्या कहा बाबा को हमने? बाबुरी नाथ भी कहते हैं मुझे। वो आकर काम कटारी से छुड़ाकर तुम्हें पावन बनाते हैं। निवृत्ति मार्ग वाले ब्रह्म को ही परमात्मा मानते हैं। कौन मानते ब्रह्म को? परमात्मा। निवृत्ति सन्यासी लोग, हाँ, निवृत्ति मार्ग वाले ब्रह्म को ही परमात्मा मानते हैं, उनको ही याद करते हैं। ब्रह्म योगी तत्व योगी उनको कहलाते हैं। परंतु वो हो गया रहने का स्थान आत्माओं का, जिसको ब्रह्मांड भी कहा जाता है। वो फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं। समझते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। गोया रहने के स्थान में कोई मिल सकता है क्या? कोई परम धाम में जाके कैसे मिलेगी आत्मा? आत्मा अजर अमर अविनाशी आकाश कैसे है? खत्म नहीं होती आत्मा, लेकिन समझते नहीं है। बाबा कहते मैं ही आकर सर्व का सद्गति करता हूँ। इसीलिए ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं और समझते हम ब्रह्मलीन हो जाएंगे। गोया आत्मा का विनाशी तो है ही नहीं आत्मा। आत्मा कैसे लीन हो सकती है उसमें? जैसे पानी में चीनी डाला तो मिल के एक हो जाएगी, आत्मा थोड़ी ना परम धाम में मिल के एक हो जाएगी, नहीं। गोया आत्मा को विनाशी बना देते हैं निवृत्ति मार्ग वाले। बाप कहते हैं मैं ही आकर सर्व की सद्गति करता हूँ। इसलिए एक शिव बाबा की जयंती हीरे तुल्य है। बाकी जयंती मनाना वेस्ट ऑफ टाइम। बाप के सिवाय कोई बोल सकता है कैसे? एक बाप की ही जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सब जयंती कौड़ी तुल्य है। शिव बाबा ही सबकी सद्गति करते हैं, तो वही हीरे जैसा है ना, वही तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। ये नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं।
जिससे तुम देवी देवता बनते हो। बाप के सिवा ये नॉलेज कोई देता भी नहीं, दिया भी नहीं। तो बाप की ही जयंती ही रे तुल्य है। फिर यह नॉलेज प्रायलोप हो जाता है, तुम्हें इसका भाग्य मिल जाता है। इन लक्ष्मी नारायण में रचता और रचना की नॉलेज ही नहीं है। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं ऐसे जगह ले चल प्रभु जहाँ शांति और चैन हो, वह है शांति धाम और सुख धाम, वह अकाल मृत्यु होती नहीं। तो बाप आए हैं बच्चों को उस चैन सुख की दुनिया में ले चलने। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते जी। आज डबल बोनस है, अपने को रात्रि क्लास भी लग गई है। अभी तुम्हारी सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों डायनेस्टी बनती है। तुम जानते हो और पवित्र भी बनते हो, उतना और कोई जान भी नहीं सके जितने तुम बच्चे जानते हो, और ना कोई पवित्र भी बन सके तुम्हारे जैसे। बाकी सुनेंगे बाप आया हुआ है तो बाप को याद करने लग जाएंगे। सो भी तुम आगे चल यह भी दिखाएंगे, यह भी देखेंगे तुम, लाखों करोड़ों समझते जाएंगे। वायुमंडल भी ऐसा होगा, पिछाड़ी की लड़ाई में सभी होपलेस हो जाएंगे। लड़ाई का भी खेल ठीक से नहीं कर पाएंगे, होपलेस, कुछ कर ही नहीं पाते हैं। लड़ाई और ये सारे झगड़े छोड़ के भगवान के नाम में लगना पड़ेगा, ऐसे अवस्था प्राप्त होगी सबकी। इतना दुखद अवस्था निर्माण होगी जो पिछाड़ी के लड़ाई में भी सभी होपलेस हो जाएंगे। सभी को टच होगा, तुम्हारा आवाज़ भी होगा। स्वर्ग की स्थापना हो रही है, बाकी सभी का मौत तैयार है। क्या तैयार है? सारे प्लान है प्रकृति में, बाकी सभी का मौत तैयार है। परंतु वह समय ऐसा होगा जो गुटखा खाने का भी समय नहीं रहेगा। आगे चल बहुत समझेंगे, जो होंगे वो देखेंगे सारा खेल। ऐसे भी नहीं ये सभी उस समय होंगे नहीं, कोई मर भी जाएंगे, होंगे वही जो कल्प कल्प होते हैं। उस समय एक बाप की याद में होंगे, वही लास्ट तक रहेंगे। आवाज़ बाप की याद, पवित्रता ही दीर्घायु का कारण बनेगी। दीर्घायु का कोई दूसरा रास्ता इधर नहीं है। परमात्मा की याद और शुद्ध स्वच्छ पवित्र मन, वही दीर्घायु प्राप्त कराएगा। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, आवाज़ भी उस समय एक बाप की याद में होंगे, आवाज़ भी कम हो जाएगा। फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने लगेंगे। तुम सभी साक्षी हो, देखेंगे बहुत दर्दनाक घटनाएं होती रहेगी। सबको मालूम पड़ जाएगा कि अभी विनाश होना है, दुनिया चेंज होनी है। विवेक कहता है, क्या कहता है? विवेक, बुद्धि, विवेक कहता है विनाश तब होगा जब बॉम्ब्स गिरेंगे। अभी आपस में कहते रहते हैं कंडीशन करो, वचन दो, हम बॉम्ब्स नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे को प्रॉमिस देके रहते हैं। अभी आपस में कहते हैं कंडीशन करो, वचन दो, हम बॉम्ब्स नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये सभी चीज़ें बनी हुई है तो विनाश के लिए, विनाश बॉम्ब्स के द्वारा ही होगा। तुम बच्चों को खुशी भी बहुत रहनी है, तुमको बच्चों को खुशी भी बहुत रहनी है। तुम जानते हो नई दुनिया, सुखमय दुनिया बन रही है, दुख खत्म सबका होना है। समझते हो बाप ही नई दुनिया स्थापन करेंगे, वह दुख का नाम ही नहीं होगा, उसका नाम ही है, तुम्हारी दुनिया का नाम ही है पैराडाइज। क्या नाम है हमारी दुनिया का? पैराडाइज। स्वर्ग का इंग्लिश नाम है पैराडाइज। जैसे तुमको निश्चय है आगे चल, बहुतों को निश्चय होगा कि स्वर्ग आ रहा है। क्या होता है? जिनको अनुभव पाना है वो आगे चलकर बहुत पाएंगे। पिछाड़ी के समय याद की यात्रा में बहुत रहेंगे। अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे
तो पद भी कम हो जाएगा। पुरुषार्थ करने से पद भी अच्छा मिलेगा, उस समय तुम्हारी अवस्था भी बहुत अच्छी होगी। तुम्हें साक्षात्कार भी होंगे कैसे स्वर्ग बन रहा है, कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ वैसे होगा। जिनमें निश्चय होगा वह चक्र का ज्ञान होगा, वही खुशी में रहेंगे। सामने विनाश का दृश्य चलता रहेगा, एक तरफ सतयुग बन रहा है। अच्छा, रूहानी बच्चों को बाप द्वारा गुड नाइट। विकारों के लिए गुड नाइट, सद्गुणों के लिए गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, डबल अहिंसक बन। योग बल से हेल को हेवन बनाना है। कौन से बल से? कनेक्शन, योग बल से। हाँ, डबल अहिंसक बन। योग बल से इस हेल को हेवन बनाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। नंबर 2, एक बाप को पूरा फॉलो करना है। सच्चा ब्राह्मण बन योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध करना है। सबको, किसको? सबको कामचिता से उतार। जिम्मेदारी मिली है ना, सबको कामचिता से उतार, ज्ञान चिता पर तुम्हें बिठाना है। सबकी सेवा तुम्हें करनी है। वरदान, निस्वार्थ और निसंकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। वरदान का विस्तार, सेवा में सफलता का आधार आपकी निस्वार्थ और निसंकल्प स्थिति है। सेवा में निस्वार्थ सेवा कब होगी? सेवा में सफलता भी कब होगी? सेवा में सफलता का आधार आपकी निस्वार्थ और निसंकल्प स्थिति है। इस स्थिति में रहने वाले सेवा करते स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते और उनसे दूसरे भी संतुष्ट रहते। सेवा में संगठन होता है। सेवा में क्या होता है? संगठन। एक कुछ नहीं कर सकता, संगठन। उसको भी हमारी मदद चाहिए, तभी हमारा राज्य बना के दे रहा है। सेवा में संगठन होता है और संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार होते हैं, लेकिन अनेकता में कंफ्यूज नहीं होना, अनेकता में मूंझ नहीं जाना। ऐसा नहीं सोचो कि किसका माने और किसका नहीं माने। निस्वार्थ और निसंकल्प भाव से निर्णय लो तो किसी को भी व्यर्थ संकल्प आएगा ही नहीं और सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, अब सकाश द्वारा क्या करना है? अब सकाश द्वारा बुद्धि को परिवर्तन करने की सेवा प्रारंभ करो। अभी बोल बोल के टाइम खत्म हो रहा है। सकाश, सीधा आत्मा को बिंदी देखो और उसके बुद्धि से बात करो कि तुम परमात्मा के बच्चे हो, तुम्हारी सद्गति हो रही है, तुम परमात्मा के सुख की प्राप्ति के योग्य बन रहे हो, तुम्हारी बुद्धि में परमात्मा का स्पर्श हो रहा है। अभी बाबा कहते सकाश द्वारा सेवा करो, वाणी का काम पूरा होने वाला है तो पढ़ाई रुकने वाली है, क्लासेस वगैरह सब कुछ कितना दिन का खेल है कुछ नहीं बता सकते। लेकिन जब तक इस शरीर में मैं रथ में विराजमान हूँ तब तक मन बुद्धि तो मेरे हाथ में है ना, इसलिए सकाश। स्लोगन, अब सकाश द्वारा, सकाश शब्द के अर्थ को समझो। सकाश माना लाइट की बॉडी में प्रथम खुद स्थित हो जाओ, खुद पहले ज्योतिर्बिंदु बन जाओ, उसके बाद बाबा की लाइट ले लो और वही लाइट दूसरी आत्मा को उसके भ्रुकुटी में आत्मा देख के दे दो तो भी सकाश जाएगी। इसलिए बाबा ने बोला अब सकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा को प्रारंभ करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बाबा याद है, शुक्रिया फरिश्तों।